अमित शाह की जो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान से हिंदू और सिख और बौद्ध भाग के आए उनको नागरिकता मिलेगी, बाकियों को उनके देश भेजने का काम करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबको उनकी पिछाड़े पे लात मार के ना बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजा जाएगा। और भेजना भी बनता है, क्योंकि हमारे देश में आके हमारे देश का खा के साले पाकिस्तान के गुण गाते हैं, बांग्लादेश के गुण गाते हैं। ये सुअर हैं, इनको सालों को वहीं भेजना चाहिए। ब्राह्मण आदमी, बनिया आदमी या कोई सी भी कास्ट का, आप किसी को भी ले, वो क्यों नहीं आया? उसका देश नहीं है ये, आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और अमित शाह जो करे दैट इज एब्सोल्युटली राइट। मैं युवा होकर अगर इतना नॉलेज रख रहा हूँ या मैं इतनी बात बोल रहा हूँ तो बिल्कुल उनको आना चाहिए। शुभ नाम जानना चाहूंगी मैं। हर्ष, आई एम फ्रॉम माय नेम इज हर्ष, आई एम फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से क्या कुछ कहना चाहेंगे? घुसपैठियों को देश से निकालना चाहिए। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वादे दावे करती हैं इनको निकालेंगे, लेकिन बार बार घुसपैठियों का मुद्दा है वो उछलता जाता है, लेकिन घुसपैठिए कभी नहीं निकलते देश। नहीं, घुसपैठियों को तो निकालना चाहिए। अगर अमेरिका का कोई बंदा, अमेरिका में इतने सारे मुस्लिम हैं, वहाँ पे उन लोगों ने मॉस्क पे काफ़ी प्रतिबंध लगाया है। आप थाईलैंड जाएंगे, वहाँ पे प्रतिबंध लगाया। चाइना में रोहिंग्या मुसलमान है, आई थिंक वहाँ पे उनके मॉस्क को डिमोलिश कर दिया है। तो हमारे भारत देश में जब ये बात आती है तो हम वहाँ पे क्यों चेंजेस लेकर नहीं आते? वहाँ पे क्यों इतना रेड टेपिज्म आ जाता है? वहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा सरकार को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है? अगर आज भारत देश में कोई हिंदू ही अपना आना चाहता है तो आप उसको क्यों रोक रहे हो? जो माता की पूजा करता है, जो गणेश विसर्जन करना चाहता है, जिसको दूसरे देश में काफ़ी प्रतिबंध सहन करना पड़ रहा है। अगर आप पाकिस्तान में देखोगे, वहाँ गणेश पूजा के लिए काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। अभी आई थिंक आप लोग की मीडिया ने चलाया था, 10 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। तो वहाँ खुद की कंट्री में अगर आपके इतने लॉज है तो आप तो हमारे हिंदुओं का क्या हाल करते होगे? तो बिल्कुल आना चाहिए हमारे सारे भाई बहनों को। बांग्लादेश में आई थिंक कौन थे वो, इस्कॉन के थे, उनको मारा था वहाँ पे। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप लोगों की मीडिया ने काफ़ी कवर करा था उसको, उनको काफ़ी मारा था, काफ़ी ब्रूटली उनके साथ चीज़ें करी थी, कृष्णा कुछ इस तरीके से, हाँ, जो भी उनका नाम था। तो बिल्कुल भारत देश में आना चाहिए। और अमित शाह, तो मैं पहली बात बता दूं कि ये वो भारत के उस हिस्से से आते हैं कि ये तो किसी भी देश को बेच खाएं, क्योंकि ये गुजराती फैमिली से आते हैं और ये काफ़ी माइंडेड है। तो मैं पहली बात दूसरों को बता दूं कि जो चीज़ कर रहा है, आप अमित शाह से थोड़ा दूर रह के काम करो, क्योंकि मैं तो खुद एक भारत के एक ऐसे स्टेट से आता हूँ जहाँ पे अनबीटेबल है। पिछले 22-25 साल से लास्ट सरकार आई थिंक थी मोतीलाल वोरा की 92-96 में। उसके बाद भी वो रिजॉर्ट की राजनीति जो थी, अब लोगों को ही नहीं पता, रिजॉर्ट की राजनीति भी हमारे मध्य प्रदेश से चालू। बड़ी स्टेबल सरकार है। और हमारे यहाँ तो बायलॉज जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है हिंदूज के लिए। हमारे यहाँ तो RSS जो है वो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, और क्यों नहीं लगाना चाहिए? आप मुझे ये चीज़ बताओ, अगर कोई अपने ही देश में अपनी ही जो चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, अगर हम अपनी देश की पाठ पूजा को अगर प्रमोट करें दुनिया में, तो क्या गलत है? आप एक चीज़ बता दीजिए ना मुझे। अच्छा, एक और सवाल ये खड़ा होता है, अमित शाह ने कहा है कि सबसे ज्यादा रोल है वो घुसपैठियों का है हमारे देश में जनसंख्या बढ़ाने का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कश्मीर में 4 महीने पहले 6 तारीख को क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। तो वो चीज़ तो ज़रूरी है, आपको घुसपैठियों को मारना ही चाहिए। अगर वहाँ पे बेताब वैली में जो इंसिडेंट हुआ है, तो आपको तो मैं बोलता हूँ LOC पूछ के मारा गया है, वो कोई अच्छे काम थोड़े ना किए गए हैं। और अगर उसके खिलाफ योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने कोई एक्शन लिया है तो ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको एक चीज़ बता, भाई बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो भी ये लोग 10 साल की बेटी के साथ में एक 10 साल की बच्ची जो हमारे में पूजनीय होती है, हम हिंदू में, हमारे सनातनियों में पूजनीय होती है, हम लोग कन्या पूजन करते हैं, आप उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं। यार, आपसे ज्यादा शर्मनाक बात इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? आप बात करते हैं कि हमारे देश में लोगों को आना चाहिए, बस आप एक बार बॉर्डर खुलवा दो, सिंगल मुसलमान हिंदुस्तान का गेट क्रॉस तक नहीं करेगा। जो बड़ी बड़ी बात करते, जो राजनीतिक दल बोलते हैं, जो राहुल गांधी बोलते हैं कि इस देश में उत्पीड़न हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ को अच्छा लगेगा, बट मैं एक बहुत न्यूट्रल बात बोलना चाहता हूँ कि जो मुसलमान आदमी होता है उसकी जो क्राफ्टमैनशिप और जो नक्काशी होती है किसी भी काम में, वो बहुत अच्छी होती है। हम लोग चाहते हैं कि अगर भारत देश है तो भारत की मेजॉरिटी तो होना चाहिए। ये कहाँ गलत है? अमेरिका में अगर अमेरिका बहुमत में नहीं है, अमेरिकन बहुमत में नहीं है, अभी तो आप सोचिए, सिर्फ मैं छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, इटली, इन कंट्रीज़ में सिर्फ थोड़े से इंडियंस के आ गए। आज पेपाल हो गया, न्यूजीलैंड, एयर न्यूजीलैंड का आई थिंक जो CEO है वो सरदार जी हैं, पेपाल है सुंदर पिचाई, सत्या नडेला हो गए। उसके बाद आप जिसका भी नाम लें, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट कटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन मार्जिन, इसीलिए वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ जो रहती है उनको ही अपना वो बनाना चाहती है कि
इंडियंस जहाँ भी जाते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इस एक और सवाल करना चाहूंगी। अमित शाह ने ये कहा है कि जो भी हिंदू पीड़ित हैं, जैन पीड़ित हैं, बुद्ध पीड़ित हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उनको यहाँ पे नागरिकता देंगे। तो उसके बाद में तमाम सारे लोग हैं वो सवाल खड़े करेंगे, अगर घुसपैठियों को निकालना है, विपक्षी भी सवाल खड़े कर सकते हैं कि घुसपैठियों को निकालना है तो सबको निकालिए, सिर्फ मुस्लिम समाज को ही क्यों निकालना है, सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिमों को ही क्यों निकालना है, अफगानिस्तानी मुस्लिम। तो यही आते हैं ना बॉर्डर पार से। हमारे बॉर्डर में क्या है, बॉर्डर है हमारी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ये मुस्लिम बहुमत वाले देश हैं। तो घुसपैठी तो यहाँ से आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अमेरिका बोलता है कि लोगों को निकालना है तो सबसे ज़्यादा तो फिर वहाँ से इंडियंस निकलेंगे। तो उस चीज़ को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे और हम हमारी कंडीशन को क्रिटिसाइज़ कर रही है, क्या बात हुई? जस्ट बिकॉज दैट इज़ अमेरिका एंड वी आर इंडियन। तो आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमको ये मानसिकता को चेंज करना चाहिए कहीं ना कहीं। और जो इंडियन है, क्यों भैया जैन आदमी क्यों नहीं आए, ब्राह्मण आदमी, बनिया आदमी या कोई सी भी कास्ट का, आप किसी को भी ले, वो क्यों नहीं आए? उसका देश नहीं है ये? आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और अमित शाह जो करे दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैं युवा हो के अगर इतना नॉलेज रख रहा हूँ या मैं इतनी बात बोल रहा हूँ तो बिल्कुल उनको आना चाहिए। ये तो फालतू का प्रोपोगेंडा है, क्योंकि बहुमत में आ नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर लगा नहीं पा रहे हैं, उनको पानी में फेंक दिया है। एक छोटे बच्चे को पानी में फेंकोगे 6 महीने का वो स्विम कर लेगा, ये लोग स्विम नहीं कर पा रहे। और कौन से युवा नेता, अभी बड़े भैया ने बोला कि वो युवा नेता 56 साल के युवा नेता है। और भैया अगले 100 साल तक मोदी जी, मैं अपने घर में डिस्कशन करता हूँ। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर खुद एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, ही वॉज इन द IAS फील्ड। सो मैं अपने खुद के घर में जब डिस्कशन करता हूँ तो जब एक जज होता है ना, वो हर पहलुओं को समाज के लेके बातें बताता है और लोगों से बात करता है। मेरा एक वो है कि अगर आप ही के देश में नहीं आ पा रहे हो तो वो क्या, और उसकी सरकार को तो प्रमोट ही करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक और सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप देखिए जब भी हमारे देश में कोई घटना घटती है या फिर कोई प्रोटेस्ट होता है तो ज़्यादातर घुसपैठिए हैं, सामने आता है नाम कि वो लोग दंगा फसाद में भी शामिल होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण होता है कि घुसपैठिए विदेशी लोग हैं, वो हमारे देश में वोट भी डालते हैं, सरकार भी चुनते हैं, आधार कार्ड भी बनता है, पैन कार्ड भी बनता है, लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी इसका विरोध क्यों नहीं करते? मैक्सिको के लोग जब डंकी रूट या इलीगली माइग्रेट होते हैं अमेरिका में, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको काम नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज दे आर मैक्सिकन। वो वहाँ पे बात करेंगे तो उनका जो स्लैंग है, उनका जो तरीका है, वो लोग वहाँ पे पहचान जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर भारत देश में कोई आ रहा है, उसको कोई काम नहीं देना चाहता है जस्ट बिकॉज उसका आधार कार्ड फर्जी है या उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। यहाँ 1800 से ज़्यादा दुकानें, अभी मैं 1800वां नंबर देख के आ रहा हूँ। आप पूछ लीजिए, बिना आधार कार्ड के, मैं खुद एक शॉपकीपर हूँ, आधार कार्ड के बिना कौन वहाँ पे अपनी दुकान पे लड़का रखता है? क्यों नहीं रखेंगे वो चीज़। शुभ नाम क्या हुआ सर आप? अमित। क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित जी? देखिए घुसपैठियों का जो मुद्दा है बार बार उछलता है, फिर वो बाद में थम जाता है, इलेक्शन आते हैं, अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठियों को निकालना है, फिर बाद में जब तमाम चीज़ें सामने आती हैं तो घुसपैठिए भी बाहर नहीं जाते हैं और दंगा फसाद भी होता है, तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये भी कह रहे हैं अमित शाह की जो भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हिंदू और सिख और बौद्ध भाग के आए उनको नागरिकता मिलेगी, बाकियों को उनके देश भेजने का काम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, घुसपैठियों का जो एक हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात जो हुई अभी 4 महीने पहले हुई थी कि धर्म पूछकर जो इन्होंने मारा था, इन्होंने धर्म पूछ के हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के जो हिंदू भाई थे हमारे, उनको मारा, उनकी बेचारी वाइफ को विधवा कर दिया, उनकी धर्मपत्नियों को विधवा कर दिया। तो उसके खिलाफ जो मोदी जी ने एक्शन लिया वो तो किसी को बताने लायक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेशी या आपका पाकिस्तानी जो आ रहे हैं ये लोग, इनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये इस देश का माहौल ख़राब करने आ रहे हैं। यहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो मुसलमानों की है, मैं आपको बता दूँ, वो यहाँ पर एक भाईचारे की भावना रखता है, ठीक है। कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो निहायती गंदे किस्म के लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान जो कराते हैं, ठीक है, और ये भूल जाते हैं कि इस समय ऊपर गद्दी पर जो बैठा है वो राजा है, राजा, ठीक है, वो मोदी है। और मोदी जी अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी तो मोदी जी बैठे हुए हैं और जिस दिन योगी आ गया, जिस दिन योगी बाबा आ गए, उस दिन आप इस देश का विकास, इस देश का नाम टॉप 1 में देखेंगे, ये मैं आपको बता दूं। और ये घुसपैठियों की जो बात हो रही है, अभी तो इन्होंने नाम पूछ के, मजहब पूछ कर जो मारा था इन जो जिहादी सोच वाले आतंकवादियों ने कश्मीर में, तो उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगता है कि पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। और अगर आगे नहीं माना तो एक वो दिन दूर नहीं है जिस दिन योगी बाबा प्रधानमंत्री बन गए
पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। क्या ये बात सच है जो अमित शाह ने कही है कि इस देश में हमारे देश के नागरिकों का कम हाथ है जनसंख्या बढ़ाने में, जबकि घुसपैठियों का ज़्यादा हो सकता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम एक बात बताइए, ये बांग्लादेशी मुसलमान जो आ रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान जिनको कहते हैं, आप एक बात बताइए, ये आते 1 या 2 लोग आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आके कोई फ्लाईओवर के नीचे लाजपत नगर में बैठा हुआ है, कोई अपना सरोजनी नगर फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए हैं, कोई चांदनी चौक में बैठा हुआ है, तो कोई लाल किले के बाहर बैठा हुआ है। आप एक बात बताइए, ये 2-4 लोग आते हैं यहाँ पर, इनकी कम्युनिटी, इतनी आबादी इनकी कैसे बढ़ जाती है? इतनी आबादी ऐसे बढ़ जाती है क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, दिल्ली की रेड लाइटों पर भीख मांगनी है, अपने बच्चे पैदा करने हैं, और वो बच्चे कितने हैं कोई गिनती नहीं है। केजरीवाल ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, इन लोगों को यहाँ की नागरिकता देने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनके आधार कार्ड बनवा दिए, उनके पैन कार्ड बनवा दिए, उनके वोटर कार्ड बनवा दिए। अब आप एक बात बताइए, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जो भीख मांगने वाले अपंग लोग हैं उनके तक आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा दिए केजरीवाल सरकार ने। तो अगर उनके ऊपर नकाब कसी जा रही है तो बिल्कुल सही कसी जा रही है, क्योंकि योगी और मोदी इस देश का विकास करना चाहते हैं। उसके लिए अगर ऐसे लोगों की आहुति देनी पड़ेगी ना तो बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि ये जिहादी मानसिकता वाले वो लोग हैं जो बाहर से यहाँ पे आए हैं अपना काम करने के लिए, भाग के अपना सरहद के बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ पे आके छुप जाते हैं। इनको पता है हिंदुस्तान 145 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, वहाँ पर छुप जाएंगे, रहने लगेंगे, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अपनी नाम बदल दिया, अपनी मजहब बदल दिया, अपनी आईडी बदल दी, और यहाँ पे आके देश में दंगे करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, लूट खसोट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा सावधान इंडिया में, क्राइम पेट्रोल में, कि कोई 4 औरतें उठ के गई नौकरी मांगने के लिए, बर्तन वाली काम, बर्तन की धुलाई सफाई के लिए, और वहाँ पे एक औरत को अकेला देख के उसकी गर्दन काट दी। तमाम आपने सीरियल देखे होंगे, एपिसोड देखे होंगे। अब आप एक चीज बताइए, क्या किसी हिंदू महिला के अंदर इतना दम है कि वो किसी के गर्दन सके? नहीं मैडम, आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ पर, आप यहाँ खड़ी है, मेरी बहन यहाँ खड़ी है, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे एक मुर्गा भी काटा जाएगा ना तो आप उल्टी कर दोगे, आपका दिल बैठ जाएगा, हो सकता है कि आप बेहोश हो जाओ। लेकिन वो काटने और छाटने की मानसिकता कौन से मजहब से आती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रोहिंग्या को भगा पाना आसान होगा? जो अमित शाह कह रहे हैं कि इनका वोटर आईडी कार्ड है, वोट कटेगा, इनको यहाँ से भगाएंगे, तो आसान होगा इनको भगा पाना? क्योंकि विपक्षी दल है वो भी मानवता के तौर पे उतर जाएंगे, कहेंगे कि इनका भी अधिकार है। बार बार देखने को मिला है कि जब भी रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाने की बारी आई तो कहते हैं कि इनका भी अधिकार है जीने का, रहने का, खाने का, तो इनको क्यों भगाना है? एक है कांग्रेस की नेता, उन्होंने बीच में बोला था, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कहा था कि इनका भी अधिकार है, इनके लिए भी जमीन होनी चाहिए, इनके लिए भी खाना पीना होना चाहिए, तो यहाँ पे रह रहे क्यों भगाना है इनको? अरे मैडम, आप दूसरे मतलब कम्युनिटी की बात कर रही हैं या आप कांग्रेस की बात कर रही हैं? कांग्रेस में राहुल गांधी जी से इनके परदादा का नाम पूछ लीजिए, परदादा के भी आगे जो दादा होते हैं उनका नाम पूछ लीजिए। अगर वो कहीं ना कहीं मुसलमान ना निकले तो आप मुझसे यहाँ पे आके चांदनी चौक में कहिएगा कि अमित जी आपने झूठ बोला था, ठीक है? ये मुसलमानों की पैदाइश है, मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज़, अगर चुटकियों का खेल है, चुटकियों का, अमित शाह के लिए और मोदी के लिए ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने के लिए या पाकिस्तान भेजने के लिए क्या है? चुटकियों का काम। और मैं आपको बता दूं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये पॉलिसी लागू हो जाएगी और सबको उनकी पिछाड़े पे लात मार के ना बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजा जाएगा। और भेजना भी बनता है, क्योंकि हमारे देश में आके हमारे देश का खा के साले पाकिस्तान के गुण गाते हैं, बांग्लादेश के गुण गाते हैं, ये सुअर हैं, इनको सालों को वहीं भेजना चाहिए। एक और चीज मिलती, जब भी दंगा फसाद होता तो रोहिंग्या घुसपैठिए सबसे ज्यादा दंगा फसाद करते हुए मिलते हैं। दिल्ली में भी दिल्ली दंगे हुए थे, उसमें भी देखने को मिला था रोहिंग्या घुसपैठिए सबसे ज्यादा पत्थरबाजी करते हुए नजर आए थे, ऐसा मीडिया के द्वारा भी बताया गया। तो तमाम अच्छा, क्यों नहीं होगा मैडम? एक बात बताइए, जिनका ना घर है ना बाहर है, कोई खाने को रोटी तक तो उनके घर में है नहीं, उनके घर में चूल्हा और बर्तन तक तो है नहीं, तो अगर कहीं पे दंगे करने होंगे तो सबसे आगे वो रोहिंग्या मुसलमान क्यों नहीं आएंगे? आप एक चीज बताइए, कहीं पे लूट खसोट करनी होगी, कहीं एक छोटा सा दंगा हो जाए, अभी यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं, यहाँ भगदड़ मच जाए, सबसे पहले ये लूट खसोट करने के लिए यही लोग आएंगे। तो इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और लगाम क्या, इनको बिल्कुल क्रॉस कर दिया जाए ऐसे कि इनको सालों को हिंदुस्तान के अंदर एंट्री ना मिले। जैसे विदेश में दूसरे देश के लोग नहीं जा सकते ना बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, वैसे इनको भी सालों को यहाँ पे आने की अनुमति ना दी जाए।